सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो बेटा अपने पास, हम यूज़ करेंगे आज न्यूमेरिकल्स में। एक फॉर्मूला तो रहे ये वाला है, F इज़ इक्वल टू M इंटू ए, या फिर इसी का मॉडिफाइड वर्जन F इज़ इक्वल टू M V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। और इसके अलावा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी। ठीक है। तनिष बेटे बताओ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। शाबाश। फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू s यू इज इक्वल प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज s इज इक्वल टू इक्वल टू u t प्लस 1 बाय ए टी स्क्वायर। 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन होती है बेटे, बताओ थर्ड इक्वेशन क्या होती है? भूल गया केशव, क्या होती है थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हम ये भी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशंस भी यूज़ करेंगे और ये वाली इक्वेशंस भी यूज़ करेंगे हमारे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन वाले न्यूमेरिकल्स में, फोर्स वाले न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। करें फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई। लिख लिया तूने भी ये बेटा? मोमेंटम तो इसी में आ गया, एम वी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? फोर्स। एम वी तो वहीं से तो फोर्स का फॉर्मूला है। लिख लिया तो बताओ, मैंने चेंज करनी है स्लाइड फिर। लिख लिया? देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds। जो जो बातें आती जाएंगी ना वो साथ साथ लिखते जाना। तो वो कह रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है एक मास पे, मतलब क्या गिवन है आपको? मास 5 kg में क्या गिवन है? मास 5 kg में क्या गिवन है? किससे डिनोट करते हैं मास? m। तो मतलब m गिवन था हमें 5 kg। उसके बाद ड्यूरेशन टाइम गिवन है कितना? 2 seconds। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे 3 मीटर्स पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करता है? यू रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है कि पहले 3 मीटर पर सेकेंड थी और फिर फाइनल इतनी होगी, मतलब v की वैल्यू जो है वो 7 मीटर्स पर सेकेंड आ गई है। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आपने बताना है अप्लाइड फोर्स क्या होगी, मतलब आपने f बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? m पता है, v पता है, u पता है, t पता है, f निकालना है। वेरी गुड। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसमें? f इज़ इक्वल टू m v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या आंसर आता है। हाँ बेटा। अरिहंत क्या आंसर आया बेटे, आपने बताना है। केशव हो गया सॉल्व? अरिहंत आंसर बता रहे हैं, मैं हटाऊं तेरे को मीटिंग से? सर खोल दे दरवाज़ा, खोल। 10 सर। क्या है 10? यस सर। क्या है केशव आंसर? 10, सिर्फ 10 आ रहे हैं या 10 के साथ यूनिट भी बताते हैं?
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बेटा? न्यूटन। फोर्स की वैल्यू, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? 10 न्यूटन्स। ठीक है, तो m की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, v की वैल्यू कितनी थी? 7, u की वैल्यू थी 3 और डिवाइड कर दिया उसको 2 से, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20/2। आंसर कितना आ गया? 10 न्यूटन्स। अगला, फाइंड द मैग्नीट्यूड। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर यही फोर्स, ये वाली फोर्स जो मैंने निकाली है, इसको मैं 5 सेकेंड के लिए अप्लाई करके रखता हूँ, तब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी कितनी है? हटा दूँ सारा, ये आंसर याद रखना, 10 न्यूटन आया हुआ है जो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी भी मेरा मास जो है वो 5 kg है, अभी भी मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है, अभी भी नहीं, अब टाइम ड्यूरेशन कितनी रखनी है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? 5 सेकेंड्स। फोर्स लेकिन कितने की लग रही थी जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट की थी, जो आंसर आया था तुम्हारा 10 न्यूटन्स। अगर यही फोर्स 10 न्यूटन्स की लगती रही तो बताओ ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आपने v की वैल्यू निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? f पता है, m पता है, u पता है, t पता है, v निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? f इज इक्वल टू एम ए वाला नहीं वैसे, एम वी माइनस यू ओवर टी वाला। या ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, उसकी हेल्प से फाइनल वेलोसिटी निकालो, तुम्हारी चॉइस है। करो बेटा सॉल्व उसको अपने आप। कितना है? 30 30 13। देखते हैं इनका क्या आता है। अरिहंत कैमरा ऑन कर ले बेटा। फिल्टर हटाओ ये वाला, दिख तो रहा नहीं तू कहीं। करना जैस्मिन सॉल्व से क्या आंसर आता है? ठीक है, अरिहंत क्या आंसर आया बेटा? एक से आंसर कर रहा हूँ सर। आपका क्या आंसर आया बेटा? आता नहीं करना? आता नहीं? अभी तो किया है, सेम क्वेश्चन ही तो किया है पहले, वही फॉर्मूला है, वही वैल्यू है, वैल्यू भी पता है तेरे को सारी, जो नहीं निकालना आता वो वैल्यू निकाल ले, जो नहीं गिवन है वो निकाल ले। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगी? एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। एम कितना है? एम कितना है यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, एम कितना है? 10 है, 3/5। ये एम लिखा हुआ है। हाँ तो एम क्या है? तो 5 लिख, जहाँ पे एम लिखा हुआ है वहाँ पे 5 लिख। वी निकालना है तूने, यू पता है, यू कितना गिवन है? लिखा वहाँ पे तूने 3। चल कर उसको सॉल्व। हाँ बेटा कितना है आंसर? 3/5 f 3/5 n। 3/5 तो नहीं आ रहा, 13 आ रहा है आंसर तुम्हारा। फोर्स गिवन थी 10 न्यूटन, मास गिवन है 5, वी हमने कैलकुलेट करना है, यू की वैल्यू 3 है, डिवाइड करना है उसको 5 के साथ, तो 5 से 5 तो कट गया, 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3 रह गया, ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, सो 10 + 3 इज इक्वल टू वी विच इज़ इक्वल टू 13 मीटर्स पर सेकेंड। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जो थी उसकी 13 मीटर्स पर सेकेंड। जैस्मिन तूने दिया था पेपर अभी सैटरडे वाला?
एक अरिहंत ने दिया और एक जैस्मिन ने दिया, बस 2 बच्चों ने दिए। हो गया बेटा? कॉपी किया है तूने? वैसे किया तो है नहीं खुद, 1 हफ्ता हो गया तू कॉपी कर रही है सारा बड़े अच्छे से। चलो क्लास के बाद बात करेंगे, चले आगे। नोट कर लिया है अच्छे से? देखो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर है ठीक है, और अ 4 kg मास एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 2 में डिवाइड कर लो। एक बार आपने एफ निकालना है, एम ए की हेल्प से ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसकी फोर्स निकाल लो, इसकी फोर्स निकाल लो, देखो किस में ज़्यादा फोर्स लग रही है। जैस्मिन, एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती है बेटा? यूनिट्स क्या होती है? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं, यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? हाँ केशव, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? तो ये जो गिवन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5, क्या है ये? क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। तो अगर फर्स्ट वाला केस था तो m1 कितना गिवन है? 2 kg, और a1 कितना गिवन है? 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में बेटा m2 क्या गिवन था? 4 kg, और a2 क्या गिवन है? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कर दो कैलकुलेट, f1 निकाल लो, f2 निकाल लो, देख लो दोनों में ज़्यादा किस में चाहिए। तनिष बताइए बेटे आंसर्स दोनों के, f1 और f2 की वैल्यू। क्या आंसर आए तनिष? निकाल रहा हूँ सर। यार इतना तो मुश्किल नहीं है, ऐसे ही पहले वर्बली बता दें आंसर। अरिहंत क्या आंसर आए बेटा? तूने करा 10 सॉल्व किया है? सर 10 न्यूटन 10 न्यूटन आया एंड फर्स्ट वाले का, और दूसरे वाले का 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। दिखाइए राजे क्या लिखा है तूने अपने कॉपी में अपनी, दिखा 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 बेटा दिखा। चलो, तो इसमें फॉर्मूला लगता है m1a1 दैट इज 5, 2 इंटू 5 आंसर आ जाता आपका 10 न्यूटन, और इसमें लगता m2 a2 मतलब 4 इंटू 2, या आंसर आ जाता 8 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? चलो हटा दूँ इसको। तनिष कर लिया बेटे, या अभी भी कर रहे हैं नोट? कर लिया सर। बेटे न्यूमेरिकल ना खुद करने वाली चीज़ होती है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तुम सिर्फ
नोट करने के पर्पज से अगर क्लास में बैठो तो सीखोगे क्या? मुँह जुबानी आंसर आ रहे हैं अभी तक सारे। A motor car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour and it takes 4 seconds to stop the car after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. ठीक है, तो जो जो मैंने गोले बनाए हैं मेरे को बताओ वो क्या क्या क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 108 किलोमीटर पर आवर क्या था यहाँ पे? हैं? मेरे को ही पता है स्पीड है बेटे, कौन सी स्पीड है? पहली बात तो है फिजिक्स में स्पीड वर्ड गलत यूज़ कर रहे हो अभी। वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कार इज़ ऑलरेडी मूविंग विद दिस वेलोसिटी, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी गिवन थी आपको? इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने क्या सीखे, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है हमें उसको ऐसा यूनिट में लाना है, मतलब उसको मीटर्स पर सेकंड में लाना है। वो कैसे लाते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितने पे आया है कट के। करो बेटा, ट्राई करो। शाबाश। 18 के टेबल में 108 आता है 6 पे, 18 6 ज़ा 108। तो अगर मैं इनको काट दूँ तो आएगा 6 पे, 6 5 ज़ा 30 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, 4 सेकेंड टाइम हो जाएगा इस केस में, 4 सेकेंड्स टाइम हो गया। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है बेटा? स्टॉप हो रही है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरे को u पता है, मेरे को v पता है, मेरे को t पता है, लास्ट में 1000 kg क्या गिवन है? मास गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। देखो बेटा कितनी फोर्स आएगी, देखो करो कैलकुलेट। 75 न्यूटन, 7500। अच्छा, आप भी करो बेटा ट्राई। अब तो तीसरा न्यूमेरिकल है, अब तो आना चाहिए। हो गया? ये ना सारे न्यूमेरिकल तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब के हैं, तो बाद में अपने क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख सकते हो तुम रिवाइज करते हुए। अभी एडिशनल अगर मैं कुछ करवाऊँगा तो मैं उसका प्रिंट आउट दे दूँगा तुम्हें। अरिहंत आया रजे आंसर? जैस्मीन आया नहीं बेटा? क्यों? पॉइंट्स में कैसे आ गया? क्या काट दिया तूने पहले? नेगेटिव में आएगा पहली बात तो आंसर। तेरा भी आंसर गलत है, तूने तो बोला नहीं तूने नेगेटिव, तूने तो पॉजिटिव बोला मुझे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। 1000 इंटू वी कितना है? 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 4।
ठीक है, तो 4 2 के टेबल पे आ गया, ये 500 पे आ गया, और ये 2 1 पे आ गया, और ये 250 पे आ गया। तो तुझे 250 को -30 से मल्टीप्लाई करना है। 25 3 कितना होता है 75, और पीछे 2 ज़ीरोज़ लग गई उसके, तो आंसर कितना आया -7500 न्यूटन। ठीक है, एफ की वैल्यू आई -7500 न्यूटन। ठीक है, अरिहंत यही आ रहा था तेरा आंसर बेटे? यस सर। चल आगे देखो। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meters per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meters per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? मुझे बताया हुआ एक फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है एक मास m1 पे, जिसकी वजह से उस मास में एक्सेलरेशन कितनी आई 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा मास m2 था जिसमें एक्सेलरेशन आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है अगर यही दोनों मासेस इकट्ठे बांध देता मैं और उस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाता तो कितनी एक्सेलरेशन आती। ठीक है, तो पहला एम क्या है मेरा, m1 और m2 पता करना। फोर्स मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? करो ट्राई। फोर्स पता है मुझे कितनी लग रही है 5 न्यूटन की, मास 1 पता नहीं, एक्सेलरेशन 1 पता है 10। सिमिलरली मास 2 मेरे को पता नहीं लेकिन एक्सेलरेशन ज़रूर पता है विच इज़ 20। अब मुझे इन दोनों की हेल्प से m1 a1 m2 a2 और f इनकी हेल्प से मुझे m1 और m2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, f इज़ इक्वल टू एम ए, 5 इज़ इक्वल टू m1 टाइम्स 10, तो m1 कितना आएगा? शिखा आपको बेटे ये पता है अगर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 5 को किससे डिवाइड करना है, 10 से, m1 के इक्वल आ गया। 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ बेटा, 5 के टेबल पे काट दे दोनों को। हाँ 5 के टेबल पे काटना है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना, कैंसिल करना है उसको। 5 के टेबल में कट किया 1, 5 के टेबल में कट किया 2, 5 2 से 10 होता है ना। तो आंसर कितना है m1, m1 आ गया आपका 1/2 kg। ठीक है इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 kg। अब a2 निकाल लो, a2 कैसे निकाल लेंगे, अगेन 5 इज इक्वल टू m2 टाइम्स a2, 5 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5/20 इज इक्वल टू a2 सॉरी m2। तो ओवरऑल आंसर कम्स आउट टू बी 1/4 मीटर, सॉरी केजी में आएगा ये भी, 1/4 kg is equal to m2 which is 0.25 kg। which is 0.25 kgs। ठीक है, अब मेरे को m1 भी पता है m2 भी पता है, मुझे अभी भी 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी वो बताना है। ठीक है, अब खुद करना है इसके आगे ट्राई, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अब जो नई
हमने इक्वेशन यूज़ करनी है ओके एफ इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद ए। फोर्स पता है 5 न्यूटन है, टोटल मास निकाल सकता हूँ m1 और m2 को ऐड करके, और मुझे क्या बताना है व्हाट इज़ द न्यू एक्सेलरेशन, नई एक्सेलरेशन बतानी है। ठीक है, लग जाओ काम पे, चलो। सिक्स 6.66 देखते बाकियों की क्या आ रही है। तो हो जाएगा 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड विद ए। 10 इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाइड विद ए। अच्छा 5 न्यूटन है, ठीक कर लेते हैं, 5 न्यूटन ले लेते हैं इसको। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू ए। तो हो जाएगा 500 अपॉन 75। 5 के टेबल में आया 100 पे, 5 के टेबल में आया 15 पे, 5 के टेबल में आएगा रजे 20 पे, और 5 के टेबल में आएगा 3 पे। तो 20/3 कितना होता है, कितना हो गया 20/3? 6.66666 मीटर्स पर सेकेंड। गुड। तो आंसर आएगा आपका ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द masses tied together which is 6.66 meters per second square। ठीक है, चलें आगे, देखें आगे क्या लिखा है। हटा दूं इसको अरिहंत? मैच हो गया था आंसर बेटे तेरा? यस सर, खुद कर रहे, कॉपी कर रहे तू भी? कर ही रहा हूँ सर खुद ही। ठीक 20/3 तक तो आ गया था सर, उसके बाद नहीं किया था। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो बेटा। जिसने ग्राफ अच्छे से किए थे लास्ट चैप्टर के, उसको आएगा क्वेश्चन। आई गिव यू 2-3 मिनट्स, एनालाइज करो क्वेश्चन। रीड भी नहीं करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, भी खुद करो एनालाइज।
हुआ कुछ? किस तरह का ग्राफ गिवन है रजे? वीटी ग्राफ गिवन है ना? वीटी ग्राफ वो कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 थी एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स द वेलोसिटी बिकेम 0। तो मुझे क्या निकालना है? पहली बात क्वेश्चन में इट सेज हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो आपको फोर्स निकालनी है। फोर्स के लिए मेरे को फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए? देखो दो वेज हैं इसको करने के। एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दूसरा आप एम ए अप्लाई कर दो। मतलब या तो आप इसी फॉर्मूला से चलो विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि वो भी सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। या फिर आप इस फॉर्मूला से चलो भी, आप पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम? वेरी गुड, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन हम स्लोप से निकालते हैं। और स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? स्लोप कैसे निकालेगी जैस्मिन? वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने के रजे? ये वाली हाइट कितने की है? 20 की है। और बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 10। तो आंसर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन नेगेटिव का रखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया इसका? -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और मास कितना गिवन है राजेश में? 20 ग्राम। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए 20 मल्टीप्लाइड बाई -2। आंसर कितना आ गया? -40 न्यूटन। क्या यूनिट होती है ऐसा यूनिट मास की? तो आंसर ग्राम में थोड़ी यूज़ करेंगे हम। हमें क्या करना पड़ेगा पहले? कैसे कन्वर्ट करोगे? सिर्फ केशव ने बोली ये बात और किसी ने नहीं बोली जब तक आंसर आ गया। क्या करना है हमने? पहले मास को कन्वर्ट करना है। वैल्यू ऑफ मास इज गिवन एज 20 ग्राम। 20 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप बताओ शिखा? 20 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? आता है नहीं आता? कोई बात नहीं बेटे, मैं बता दूंगा। आता है नहीं आता? टाइम मत वेस्ट करो। नहीं आता? आज बता रहा हूँ, कल दोबारा पूछूंगा। अगर नहीं आएगा मेरी ट्यूशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे अरिहंत कन्वर्ट ग्राम को किलोग्राम में? सर ग्राम को सर डिवाइड कर दो सर 100 से। 1000 से। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1000 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 काट के लिख दो अभी के लिए। कितना आ गया? 2/100 kg। ठीक है, अब करो कैलकुलेट एम में। करो खुद कैलकुलेट। मास पता है आपको, एक्सेलरेशन पता है, निकाल लो क्या आएगा। क्या आंसर है? 0.04 नेगेटिव का आएगा। 0.04 न्यूटन। 2 इंटू पहले 2/100 इंटू -2 इज -4/100 + 2 × 10⁻⁴
शिखा ये पता है बेटा आपको कि अगर 4 डिवाइडेड बाय 100 है तो मैं इसको जंप ले सकता हूँ डेसिमल को, इधर की तरफ। नहीं पता थी ना ये वाली बात भी, ये भी याद रखियो आज के बाद। अगर कोई चीज़ 100 से या 10 से या 1000 से डिवाइड हो रही है तो जंप कहाँ लेगा डेसिमल, लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट की तरफ जंप ले रहे हो तो आंसर कितना है, -0.00, तो जंप लेगा -0.04, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, चलें आगे। कर लिया नोट ये, अरिहंत कर लिया, रजत? यस सर। देखो, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Also find the force acting on it if the mass is 7 tons. 1 ton is equal to 1000 किलोग्राम। इसको करो रजत, मैं कॉल करके आ गया। डन है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
चल गया हमें अब। तो ए की हेल्प से अब हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? एम ए। एम ए वाला। तो अगर एम ए निकालना है, मास कितना गिवन है? और इसने कहा 7 टन्स है, तो मतलब 7 इंटू 1000 kg। दैट मीन्स 7000 मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर कितना आ गया? 14,000 न्यूटन्स। ठीक है, मतलब ट्रक के अंदर जब वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की एक्सेलरेशन से भी नीचे आ रहे हैं, मतलब इतनी कम एक्सेलरेशन से भी आ रहे हैं, तब भी कितनी फोर्स है? 14,000 न्यूटन। ठीक है, देख लो शिक्षा मेरा सिंपल आंसर है। सर, मेरे आंसर में एक और जीरो आया सर। कितने ज़ीरो आए बेटा? 40 7,000 ही सर। तो आएंगे। सर मेरी एक्सेलरेशन 20 आई है। 10 20 कैसे आई है रजे? क्योंकि सर यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर किया था तुमने? 20 2 बार लिखा था या एक बार ही लिखा था? देखता हूँ। इसका वैसे 14,000 ही आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख ले, गलती देख ले बेटे अपनी। अगला देखो बेटा क्वेश्चन, खुद ट्राई करो। चलो पहले हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन सेज अ स्टोन ऑफ 1 kg, मतलब क्या गिवन है आपको? मास गिवन है। इज थ्रोन इनटू द पॉन्ड, इनटू द लेक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये क्या गिवन है आपको? ए वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर्स पर सेकेंड की। एंड इट कम्स टू अ रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, मतलब रुक रही है वो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकी है वो? तो एस गिवन है आपको 50 मीटर्स। वो कह रहे हैं बताइए व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ना राजे, वो ऑपोजिट ऐड करती है और नेगेटिव होती है। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो मुझे क्या नहीं पता, पहले तो ये देखो, अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? मास पता है मुझे, क्या निकालनी पड़ेगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए इस केस में? मेरे को u पता है, v पता है, s पता है, क्या मुझे टाइम पता है? जब टाइम नहीं पता होता और डिस्टेंस पता होता है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं? थर्ड वाली। क्या होती है वो इक्वेशन? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। करो इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, चलो अपने आप। -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। v² की वैल्यू होगी 0², u² कितना हो गया? 20 का स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ a टाइम्स 50, तो -400
और 2 × 50 हो गया बेटा 100 ए, या फिर -400 डिवाइडेड बाय 100, आंसर कितना आ गया? -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ रहा था तेरा? ठीक है, अब मेरे को एक्सेलरेशन पता चल गई। अब क्या बताना है? सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला F = ma। मास कितना है? 1 kg। एक्सेलरेशन है -4, आंसर कितना आ गया? -4 न्यूटन। ठीक है, तेरे को आ रहा है समझ के? नहीं कुछ बोल, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नोट कर लिया इसको अच्छे से? घर जाके पढ़ती ही नहीं पढ़ती अभी? किताब तो नहीं खोलती घर जाके बिल्कुल भी? हाँ या ना? चलो, अरिहंत हो गया बेटे क्वेश्चन? चलें आगे। यस सर। करो बेटे वाला ट्राई, अच्छा सवाल है, देखो क्या समझ आता है तुम्हें। पहले खुद ट्राई करो, बहुत टाइम है हमारे पास। खुद करके देखो इसको, जो तुम्हें समझ आता है इसमें। हेलो, हाँ बेटा, वो कह रहे हैं कि एक 8000 किलो का इंजन था और वो 5 वेगन्स को, मतलब पीछे जो डब्बे नहीं जुड़े हुए थे रेलगाड़ी के, वो डब्बों को खींच रहा है। और उन डब्बों की हर एक डब्बे का खुद का वज़न कितना है? 2000 किलो। एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे उसे खींच रहा है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, मतलब इंजन ने ओवरऑल कितनी फोर्स लगा दी अपनी तरफ से? 40,000। लेकिन जो ट्रैक था वो कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है? 5,000। तो कह रहे व्हाट इज़ द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब नेट फोर्स पूछ रहे हो हमसे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं इसको इमेजिन करूँ सिनेरियो को कि एक बड़ा डब्बा है और उस बड़े डब्बे को खींचने के साथ साथ हमें, मतलब एक बड़ा इंजन है और हमें उसके साथ साथ 5 छोटे डब्बे भी खींचने हैं, ठीक है? और इनके लिए बेटे ओवरऑल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। कितनी कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट? 5000 न्यूटन। लेकिन मैंने तुमको बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा रिलेटिव मोशन की, मतलब जिस तरफ मोशन हो रहा होता है उससे ऑपोजिट एक्ट करती है, तो मैं उसको माइनस का मानूंगा। और बॉडी या इंजन आगे जा रहा है कितनी फोर्स के साथ? 40,000 न्यूटन के साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको क्या समझ आया? व्हाट शुड बी द नेट फोर्स? कितनी ओवरऑल फोर्स से वो आगे बढ़ सकता है? माइनस। क्यों? 40,000 वो इधर जाना लगा रहा है फोर्स, लेकिन उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है 5,000 की, तो ओवरऑल कितनी फोर्स रहेगी बेटा? 35,000। तो ओवरऑल नेट इफेक्टिव फोर्स कितनी है उसकी? नेट फोर्स इज 40,000 माइनस 5,000। आंसर कितना आ गया? 35,000 न्यूटन।
ठीक है रजी। अब सेकंड पार्ट तुम्हारा है, मैंने तुमको फोर्स निकाल के दे दी, तुम्हें उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। मास तुम्हें पता ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, देखो कितना मास होगा, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो तुम। वो फ्रैक्शंस में हो गया सर आंसर। हाँ तभी मैंने बोला फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हो। कितना है 35/18 मीटर 18। पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। देखो F इज इक्वल टू एम ए, ओवरऑल मास कितना हो गया 8000 तो खुद का था उसका, ठीक है, और 2000 के 5 डब्बे थे, तो कितना हो गया 8000 प्लस 10,000 या फिर 18,000 किलो हो गया, तो 35,000 इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाइड बाय ए निकालना है हमने। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी। चलें आगे। अरिहंत, अच्छा तुमने तो पहले ही कर लिया था। देखो बेटा, अगला सवाल करो, ट्राई अपने आप करो, पहले खुद करके देखो बेटा। मास गिवन है उसका, वो कह रहे हैं कि कितनी फोर्स लगाएं, इतना डायरेक्ट सवाल है। मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, वो कह रहे हैं कितनी फोर्स लगाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में कि गाड़ी रुक जाए। बड़ा सीधा सीधा सवाल है बेटा। माइनस इतना कहाँ से अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। -1.7 इंटू, हाँ बोल, माइनस, वेरी गुड बेटा, यही है आंसर। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स निकालनी है, मास कितना गिवन था 1500, और एक्सेलरेशन क्या कह रहे हैं वो, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या रखनी है हमने -1.7। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा आपका -2550 न्यूटन। यस सर, डन है। गुड बेटा, अगर खुद किया है तो बहुत अच्छी बात है। रजत तू नोट कर रही है क्या, ये कर लिया? 17/10 हो जाएगा सर। चलो करो बेटा ये वाला। इस ना ऑप्शन डी कर लेना है, टाइपिंग एरर हो गया इसमें। क्वेश्चन है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। ये ऑप्शन था mv होल स्क्वायर, ये ऑप्शन था mv स्क्वायर, ये ऑप्शन था हाफ ऑफ mv स्क्वायर,
या फिर लास्ट ऑप्शन है mv। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? डी ऑप्शन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है वो? mv। ठीक है, करो बेटा ये ट्राई अपने आप। देखो सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो सारे बेटा, पहले क्वेश्चन नोट करो ये सारे, अच्छा क्वेश्चन है। करो बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया? सोचो, अब इस पे सोच विचार करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट और दूंगा मैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको। अरिहंत, तू गूगल तो नहीं करने लग गया साइड बाय साइड बेटा? क्या सर? आंसर तो नहीं गूगल करने लग गया इसका? ना सर। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत विद इन द टेक्स्ट आंसर है इसका। -2। हाँ, तेरा क्या आंसर है? कोई आंसर नहीं। अरिहंत, कुछ आंसर बेटा? ना सर। क्या आंसर था जैस्मिन तेरा? वेरी गुड बेटा, यही आंसर है इसका। ओवरऑल आंसर इज -200 न्यूटन की मुझे फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगानी चाहिए ताकि मैं उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला सकूं। क्यों? समझना ध्यान से क्वेश्चन। वो कह रहा है कि मुझे, जैस्मिन चल तू ये एक्सप्लेन कर रहा था क्यों मेरे को -200 न्यूटन लिखना है आंसर। हमेशा तो ऑपोजिट एक्ट करती है,
लेकिन तुझे कैसे पता उसका मैग्नीट्यूड -200 ही होगा, कम ज़्यादा भी तो हो सकता है। वेरी गुड। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या पता चलता है मुझे? सेम स्पीड है तो एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अगर बेटा वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल एक्सेलरेशन इज 0। सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो ना वेलोसिटी बढ़ी ना वेलोसिटी कम हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। शिखा बोर्ड पे देख बेटा, यहाँ लिखो अपने पास, सिंस velocity is constant, since velocity is constant, acceleration will be 0 meters per second square। एक्सेलरेशन तो 0 होगी, इसका मतलब फोर्स कितनी होनी चाहिए? नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए रादर? अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितनी होगी बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आ गई वो? बोलो। मास इनटू 0 मतलब 0 न्यूटन। तो कोई ऑब्जेक्ट था जिस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है 200 न्यूटन की, ठीक है, और कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स से कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है स्मॉल एफ, ठीक है, लेकिन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब अगर फॉरवर्ड फोर्स 200 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होनी चाहिए? -200, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर नेट फोर्स टू बी 0, for net force to be 0 Newton, frictional forces -200, ठीक है। सवाल समझ आया? सारा खेल जो था वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी का था, क्योंकि हमें उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, इसलिए उसकी नेट फोर्स कितनी होगी बेटा? सॉरी, उसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 थी तो फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी होगी? 0। एक फोर्स अगर 200 न्यूटन आगे लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितनी होनी चाहिए? -200, सो दैट माई नेट फोर्स बिकम्स 0, ठीक है। अरिहंत समझ आया बेटे सवाल? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिख लिया? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये नहीं होगा तुमसे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ओवर इनिशियल मोमेंटम। हाँ कर दो, ये वाला ट्राई करो। चलो, वो कह रहे हैं कि एक बॉल जो थी, हॉकी बॉल जो थी, वो आ रही थी 200 ग्राम की बॉल, ट्रैवल कर रही थी 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और उसको हॉकी स्टिक से मार के उसी पाथ पे वापस भेज दिया विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। जब हम हॉकी स्टिक यूज़ करते हैं, मतलब मैंने फोर्स मारी उस पर, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया इसलिए मोमेंटम में चेंज आया। मास तो सेम ही है बॉल का, पहले भी और बाद में भी, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। वो कह रहे हैं वो मोमेंटम में कितना चेंज आया आपने वो बताना है। बड़ा आसान सवाल है, खुद ट्राई करो। चलो, मोमेंटम में चेंज बताना है। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम बाय द फोर्स? फोर्स होगी तभी मोमेंटम चेंज होगा। आपको बताना है कितना मोमेंटम में चेंज आएगा।
डन सर। हो गया बेटा? यस सर। क्या आंसर है? सर आंसर है सर -1000। -1000। चलो चेक करते हैं। हाँ बेटा, कुछ स्ट्राइक हुआ आप दोनों को, तीनों को? कुछ समझ आया? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेरी गुड। मोमेंटम इज मास इनटू नहीं सर, वेलोसिटी। गलत आ गया सर। वो कह रहे फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। राजे बड़ा मतलब आसान सवाल था। क्यों आसान था? चेंज इन मोमेंटम बताना है आपको। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? सर जब मेरा हम गलत हो गया डेरिवेशन कर सर। रहे थे तब भी -1 है हमने सर। चेंज इन मोमेंटम बताया था। तो कैसे निकालते हैं? बोल बोल अरिहंत, कह रहा था तू बेटा आंसर क्या होगा? सर वो गलत हो गया था आंसर सर। चेंज कैसे निकालते हैं यार? इन जनरल चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल m माइनस इंटू इनिशियल। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है? फाइनल m मोमेंटम v माइनस u। माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? एम वी से। फाइनल मोमेंटम निकलेगा एम वी से, इनिशियल निकलेगा एम यू से। एम दोनों पे कॉमन है, कॉमन ले लो, एम वी माइनस यू। ठीक है, -1। लेकिन दिक्कत क्या है? यू कितनी गिवन है? अगर मैं मान लो यू इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, यू कितनी गिवन थी? बोलो। 10। 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वो 5। लेकिन फाइनल मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वो कह रहे कि जिस पाथ के अलोंग आई थी उसी पाथ के अलोंग मैंने वापस उसको भेज दिया। तो v जो है मेरी वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैंने इधर वाली पॉजिटिव मानी है तो इधर वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब मुझे इसको क्या रखना पड़ेगा? अब मैं सीधा सीधा 5 नहीं रख सकता, मुझे क्या रखना है उसको? -5। ठीक है, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मास कितने है रजे? 200 ग्राम है। हाँ बता। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अभी सिखाया था पीछे। 1000 से, जोर से बोल बेटा, सुन नहीं रहा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 200 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये मास हो गया। वेलोसिटी फाइनल कितनी है? -5 और इनिशियल कितनी है? 10। सॉल्व करो बेटा, आंसर क्या आता है इसका? 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, ये कट गया 1 और 5 पे। 1/5 इंटू -15। तो ओवरऑल आंसर कितना है बेटा? -3 kg/मीटर। तो कितने से मोमेंटम चेंज हुआ है उसका? -3 kg/मीटर से चेंज हुआ। चलें आगे, एक और कर लो क्वेश्चन, अभी भी टाइम है हमारे पास। करो ये वाला, ट्राई करो।
अच्छा सवाल है, इसको भी पूरा लिख लो बेटा। अच्छा सवाल है, पूरा लिखो इसको। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। पहले तो मेरे को हिंदी में समझाओ, तुम्हें क्या समझ आया इसको पढ़ के सारे को? हाँ बोल जल्दी। 10 ग्राम की बुलेट जो थी हमने फायर करी कितनी वेलोसिटी के साथ? 150। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक मतलब एक कोई लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ था, उस ब्लॉक के अंदर बुलेट घुस गई। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है? घुस जाना। तो उसके अंदर घुस गई और 0.03 सेकेंड्स में वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, बताओ ब्लॉक ने कितनी फोर्स से उस बुलेट को रोका? तो क्या क्या गिवन था हमें? क्या क्या गिवन था? मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम्स, मतलब m इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर्स पर सेकेंड, ये क्या गिवन है? 150 मीटर्स पर सेकेंड क्या गिवन है? u की वैल्यू क्या है? 150 मीटर्स पर सेकेंड। और वो जब वुडन ब्लॉक को हिट करती है वो क्या हो जाती है? इट कम्स टू रेस्ट, रुक जाती है वो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। और कितने टाइम में रुकी वो? 0.03 सेकेंड्स। वो कह रहे हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस तक वो अंदर गई, बुलेट जो है ब्लॉक के कितना अंदर गई। तो मेरे को u पता है, v पता है, t पता है, क्या नहीं पता? एक्सेलरेशन। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, उसकी हेल्प से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। चलो लगाओ। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। करो कैलकुलेट बेटा, अपने आप ट्राई करो। चलो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो रही है, इनिशियल 150 है, टाइम कितना रजे? 0.03 सेकेंड्स। माइनस 150 डिवाइडेड बाय 0.03। ठीक है शिखा बेटे, पता है तेरे को अगर यहाँ से मेरे को डेसिमल हटाना है तो ऊपर कितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर मेरे को इसको 3 लिखना है, मैंने इसको 3 लिख दिया, तो मेरे को ऊपर कितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड, 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया इसको। तो 3 से 150 कट गया, 50 में कितनी आई? 50 इंटू 100 माइनस 5000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता चल गया बेटा, डिस्टेंस निकाल लो। कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे? थर्ड कर लें? मैं तो कहूँगा थर्ड कर लो, टाइम क्यों बर्बाद करना। 0.03 से मल्टीप्लाई करते चलोगे उसको,
बेटर है थर्ड कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना हो गया राजे, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो गया 150 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है -5000 और एस निकालना है। तो ये 0 स्क्वायर तो 0 स्क्वायर ही हो गया, -150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -5000 इज इक्वल टू एस। क्योंकि 2 और 5000 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड कर दो सॉल्व। इसमें 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। ये हो गया 15 इंटू 15 कितना होता है बेटा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना, मतलब 15 इंटू 15 कितना होता है, बोल अरिहंत। 225 225। तो माइनस का 225 डिवाइड करना है उसको -100 के साथ, ठीक है। माइनस से तो माइनस कट गया, और हमने सीखे अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो लेफ्ट में जंप लेते हैं, कितनी जंप्स, जितनी ज़ीरोज़ हैं कितनी जंप लेंगे, 2 जंप्स। तो आंसर क्या आएगा इसका 2.25 मीटर इतना चली है बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस के, ठीक है। अब फोर्स निकालने का काम रह गया बेटा, कर दो फटाफट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स निकालने का काम रह गया है। फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इसका 10 ग्राम, लेकिन मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय कितनी दी, -5000। तो 0 0 0 कट गई, 0 0 0 कट गई, हमारा आंसर कितना आ गया 10 इंटू -5 दैट इज -50 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई करी, माइनस क्या बता रहा है हमें कि वुडन ब्लॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। कितनी फोर्स लगा रहा है 5000 न्यूटन की, सॉरी 50 न्यूटन की। क्लियर है। इसके साथ हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे सारे, एक टॉपिक रह गया बस हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जाओ, गुड इवनिंग बेटा।